क्वेश्चन है मेरे टेस्ट सीरीज के। तो अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन लिखना होता है तो सबसे पहले मैं सर उसमें सोचता हूँ कि 3 से 4 लाइन की शॉर्ट में उसकी भूमिका लिखूँ। जैसा कि यहाँ पे भूमिका मैंने लिखा है 3-4 लाइन में। उसके बाद मैं डायग्राम बना के उनकी जो मेन चीज़ें हैं, जैसे अगर मुझे कार्य लिखना है तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा लिखूंगा उसकी कहानी की तरह चाहे लाइन में लिखूँ। ऐसे मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके चारों तरफ मैंने उनके कार्य जो है उनके कीवर्ड मैंने बस लिख दिए हैं, उससे सर ज़्यादा। इससे नंबर नहीं कटता है कि अगर हम सर इससे नंबर कटने का तो बढ़ता है? नंबर इससे कटता नहीं, इससे बल्कि उल्टा बढ़ता है। अच्छा। क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं कम शब्दों में। ओके। और इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है और पढ़ने में भी चीज़, जैसे यहाँ पे मुझे उसकी संरचना लिखनी है नीति आयोग की। हुँ। तो फैक्ट है तो यहाँ मुझे वो पैराग्राफ में लिखने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना जो है कि इससे चीज़ों को पढ़ने में किसी को अच्छा लगता है। तो ये हो गया। फिर मैंने उसके कार्य डायरेक्ट एक जगह लिख दिए, सर ये जो समस्या लिख मेन दी। बॉडी फ्रेम होता है एक क्वेश्चन का, इसमें क्या-क्या आप ध्यान रखते हैं अगर सर अगर जैसे पीसीएस में जो आता है एक 125 वर्ड का आता है, एक जो है कि 200 वर्ड का आता है। हुँ, तो अगर मैं 125 वर्ड के क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसमें मुझे 20 से 25 शब्द जो है भूमिका में लिखने हैं। हुँ, 20 से 25 शब्द मैं निष्कर्ष पे जाता हूँ। और बाकी जो मेन बॉडी है उसको 2-3 पार्ट में मैं डिवाइड करके जो है डायग्राम, फ्लो चार्ट और उनके मैप के थ्रू मतलब दिखाता हूँ। और मेरा ये होता है कि सर पूरा कंटेंट जो है कि एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, जो 2-4 पॉइंट में लिखूँ जो रिलेवेंट हो। कोई चीज़ें होती है हिस्ट्री में भी कहीं कहीं मैप बना सकते हैं, तो ये भी चीज़ें होती हैं। और सर ये जैसे कि ये हिस्ट्री का है, मैंने इसमें हिस्ट्री का बौद्ध रिलीजन से बताया तो इम्पैक्ट उस हिस्ट्री का है। तो ठीक, मेरे ऑप्शनल के क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है जो जैसे जियोग्राफी। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। तो जैसे इसमें मैंने अगर क्वेश्चन शुरुआत की, पहले मैंने 2-3 लाइन में भूमिका लिख दी। उसके साइड में पहले मैप बना के उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया, फिर यहाँ से उस चीज़ों को डिस्क्राइब किया। जैसे कि इसमें ये मैंने चेक कराया तो इसमें ये चीज़ें जो कमी थी वहाँ पे साइड में लिख दी गई, तो यहाँ पे ऐड ऑन भी हो जाती है। और उसको जब मैं रिवीजन करता हूँ तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में भी रहती हैं। तो ऐसे सर रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी होता है, बेनिफिट होता है। सर थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि ये जो आपने 150 वर्ड ये मतलब सर 100 ये 125 वर्ड ये 125 नहीं सर, ये 200 वर्ड के अच्छा हैं। 200 वर्ड्स वाले हैं। हुँ। तो इसमें आप कैसे लेके चलते हो फॉर्मेट? पहले फॉर्मेट के बारे में बात करें, मेन बॉडी फ्रेम को आप कैसे सर अगर डिज़ाइन 200 करते हो? 200-250 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें मैं 30 से 40 शब्द मैं पहले भूमिका से शुरुआत करता हूँ। हुँ, फिर मेन बॉडी से आने से पहले मैं पहले एक जैसे ज्योग्राफी का है तो उसमें मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है। हुँ, फिर उनको जो है कि कैसे पॉइंट वाइज़ चीज़ें समराइज़ करना है। हुँ, फिर उनके लास्ट में जो है कि मैं शॉर्ट में कंक्लूजन 3-4 लाइन में लिखता हूँ। ओके। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, मैंने पहले भूमिका लिखा है 3-4 लाइन में। फिर उसको पॉइंट वाइज़ चीज़ें लगा के बीच में ही मैंने मैप को डाला है, ताकि जो है कि वो मैप भी अच्छा लगे और चीज़ों को समझने में भी थोड़ा ईज़ी हो। ओके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चीज़ों को पॉइंट वाइज़ चीज़ें लिख के लास्ट में जो है कंक्लूज़न डाला है सर। तो ये मेरा जो जैसे ये यूपी का है तो मुझने ये यूपी का मतलब डायग्राम बनाया। जैसे ये वेटलैंड का है तो पूरे यूपी के वेटलैंड इसमें दिखा दिए हैं और फिर उनके बारे में चीज़ें लिख दी हैं। तो अगर हम अलग-अलग लिखने से अच्छा है कि मैप बना के दिखाते तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर 200 वर्ड्स में क्या हम 2 इमेज डाल सकते हैं या एक ही डालना है? सर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन वैसा है कि जिसमें 2 मैप की डिमांड है हुँ, तो हुँ। आप 2 डाल सकते हैं। लेकिन अनावश्यक चीज़ें नहीं बना सकते क्योंकि जगह भी कम होता है और हमें टाइम कम टाइम में करना है तो। एक चीज़ और सर, जो आप इंट्रो स्टार्ट करते हो लास्ट में कंक्लूज़न देते हैं, हुँ। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? फैक्ट से रिलेटेड पहले स्टार्ट करते हैं और कंक्लूज़न कैसे करते हैं? समराइज़ फैक्ट पे करते हैं या फिर किसी रिपोर्ट का सहारा लेते हैं? सर देखिए क्वेश्चन में मैं मतलब कई तरीके से कई अलग-अलग जो क्वेश्चन हैं उनके अलग-अलग तरीके से मतलब देने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर कोई शिक्षा से रिलेटेड हो गया तो शिक्षा से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, इंडेक्स है, हुँ, तो मैं उससे शुरुआत कर सकता हूँ। हुँ, कोई जैसे पॉलिटी से रिलेटेड है तो उसमें कोई जजमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। हुँ। तो इन चीज़ों को मतलब कि वो अपने-अपने तरीके से कई तरीके से कोई भी के प्रश्न है उसकी भूमिका लिखने के कई तरीके होते हैं। वैसे लिखता हूँ और निष्कर्ष को मैं जो है सर फ्यूचरिस्टिक तरीके से लिखना पसंद करता ओके। हूँ। जहाँ जो है कि वो चीज़ें जो है जो फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या उससे बेनिफिट है, क्या इसमें किया चला जाता है, तो जाए आगे की राह क्या होनी चाहिए, की फॉरवर्ड जो होना चाहिए वो उसका मतलब लिखना होता है, वे फॉरवर्ड।